नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ और उनकी विशेषताएं क्या थीं। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय था जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ माना जाता है। इस काल के दौरान लिखे गए धार्मिक ग्रंथों को वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की नींव माने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1. ऋग्वेद। यह सबसे पुराना और प्रमुख वैदिक ग्रंथ है। इसमें लगभग 10,000 श्लोक या सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रकृति और उसके विभिन्न रूपों जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु आदि देवताओं की प्रार्थना की गई है। यह ग्रंथ हमें वैदिक समाज, उनकी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। 2. सामवेद। सामवेद का अधिकांश हिस्सा ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य संगीत और मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना है। इसे गीतों का वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ वैदिक यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इसमें संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। 3. यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाले मंत्रों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण देता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। यह ग्रंथ यज्ञों के लिए आवश्यक क्रियाओं और मंत्रों का विवरण देता है, जो वैदिक समाज में धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य आधार था। अथर्ववेद। यह अन्य वेदों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र और जादुई प्रयोगों का वर्णन है। इसमें रोगों से मुक्ति, शत्रुनाश और सुरक्षा से संबंधित मंत्र अधिक हैं। यह ग्रंथ हमें उस समय के समाज के चिकित्सा, तंत्र मंत्र और जादू टोने से जुड़े विश्वासों के बारे में जानकारी देता है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के अलावा वैदिक काल में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नामक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन करते हैं। आरण्यक वेदों का दार्शनिक और गूढ़ हिस्सा है जिसे वन में रहने वाले ऋषियों ने लिखा। उपनिषद ग्रंथ वैदिक ज्ञान का सबसे गूढ़ और दर्शन से भरा हिस्सा है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में गहरे विचार दिए गए हैं। वैदिक ग्रंथों की विशेषताएं। पहला, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान। वैदिक ग्रंथों में मुख्य रूप से धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। दूसरा, प्रकृति की पूजा। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की गई है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि। तीसरा, यज्ञ की महत्ता। यजुर्वेद और सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है जो वैदिक समाज का अभिन्न हिस्सा था। चौथा, दर्शन और आत्मज्ञान। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार किया गया है। निष्कर्ष, वैदिक काल के ये ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ थे, बल्कि समाज के जीवन, सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करते थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ उपनिषद और अन्य ग्रंथों ने भारतीय सभ्यता को एक मजबूत नींव दी, जिसका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति और परंपराओं में देखा जा सकता है।